तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करना। पहला टॉपिक है लेन। आपको हर एक टॉपिक बहुत ही इजी वे में समझना है। उस सारे टॉपिक बहुत ही इजी हैं और हम इसे अपनी पर्सनल लाइफ में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। फर्स्ट, लोकल एरिया नेटवर्क। नेटवर्क किस टाइप का होगा इसके अंदर? जैसे कि हम देखते हैं हमारे घर में केबल कनेक्शन आता है, टीवी केबल कनेक्शन। इसके अलावा इथरनेट कनेक्शन आता है जिसे हम बोलते हैं इंटरनेट कनेक्शन। ये लोकल एरिया में जो नेटवर्क गया है आपका, जैसे आपकी कॉलोनी में है सिर्फ, या आपके ऑफिस में है, या आप ही अकेले की बिल्डिंग में अगर इस टाइप का नेटवर्क है तो वो आपका लोकल एरिया नेटवर्क कहलाएगा। ठीक है, तो लोकल एरिया नेटवर्क क्या होगा? जिसकी रेंज या जिसके अंदर कैपेसिटी होती है कि वो डेटा को ट्रांसफ़र करेगा विथ इन द बिल्डिंग, विथ इन द ऑफिस और विथ इन द कैंपस। ठीक है, जिसके नेटवर्क की लिंक जो होती है वो बहुत ही कम रेंज में होती है, मे बी 4 to 5 किलोमीटर की रेंज के अंदर होगी, उसे हम लेन के अंदर कंसिडर करेंगे। देन हम लेन में एडवांटेज और डिसएडवांटेज को लिखेंगे। आपको हर एक टॉपिक में एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखना है। लेन के एडवांटेज में आप क्या लिखेंगे? आपको किसी भी इन जो ऊपर 6 टॉपिक्स दिए हैं, 7 टॉपिक्स है, उनमें एक एक के एडवांटेज डिसएडवांटेज को लिखने के लिए इन 3 पॉइंट्स को अपने माइंड में रिमेंबर रखना है। यू हैव टू राइट डाउन एडवांटेज एंड देन डिसएडवांटेज ऑन द बेसिस ऑफ 3 मेन पॉइंट। फर्स्ट, स्पीड। किसी भी नेटवर्क की कितना एडवांटेज मिल रहा है या उससे डिसएडवांटेज है, ये हम कैसे क्लेरिफाई कर पाएंगे? जब हमें उसकी स्पीड का पता होगा। देखिए, लेन तो बहुत ही कम रेंज में डेटा प्रोवाइड करता है। रेंज बहुत कम होती है, मतलब जियोग्राफिकल एरिया बहुत कम है, 4 से 5 किलोमीटर के अंदर ये डेटा प्रोवाइड कर रहा है। तो जब हमें छोटी सी दूरी को तय करना है तो हम स्पीड में डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पर हमें बहुत दूर तक डेटा को ट्रांसफ़र करना है तो डेटा को जाने में और आने में भी टाइम लगता है। मतलब आप जितना ज़्यादा रेंज बढ़ाएंगे, जितने ज़्यादा बड़े जियोग्राफिकल एरिया से डील करेंगे, उतनी ज़्यादा स्पीड क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। तो हम लेन में इस को एडवांटेज के लिए लिख सकते हैं। लेन में अगर हम फर्स्ट एडवांटेज लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं? स्पीड। इट इज़ अ हाई स्पीड। सेकेंड पॉइंट है कॉस्ट, मतलब उसका प्राइस। किसी भी सेटअप को जब हम शुरू करते हैं या किसी भी अरेंजमेंट को हम स्टार्ट करते हैं तो इसे इंस्टॉल करना पड़ता है, मतलब लगाना पड़ता है। अगर आप घर घर में केबल कनेक्शन दे रहे हैं, ऑफिस में, बिल्डिंग में, जहाँ भी कनेक्शन दे रहे हैं, तो उन केबल्स की कॉस्ट कितनी होगी, उन्हें उसके अंदर लगने वाले डिवाइसेस, छोटी छोटी जो डिवाइसेस लगेंगी, है ना, राउटर रिपीटर जो हमने पीछे पढ़ी थी, ट्रांसमिशन डिवाइसेस, तो उनकी क्या, कनेक्शन डिवाइसेस के क्या कॉस्ट होंगे, वो सब चीज़ों को कैलकुलेट करके हमें पता चलता है कि वो नेटवर्क हमारे लिए एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है। तो हम कॉस्ट को भी लेकर इसमें एडवांटेज लिख सकते हैं। देन थर्ड पॉइंट है सिक्योरिटी। सभी चाहते हैं कि जब भी हम अपने डेटा को ट्रांसफ़र करें, डील करें डेटा से, तो हमारा डेटा हमारे लिए पर्सनली है, उस डेटा को कोई भी लॉस नहीं करना चाहिए, कोई भी थर्ड पार्टी उसके अंदर इंट्रोड्यूस नहीं होना चाहिए, ना ही उसको इंटरप्ट करना चाहिए। ठीक है, तो हमारा थर्ड पॉइंट होता है, हम अपने नेटवर्क से क्या चाहते हैं कि उसके अंदर एक अच्छी सिक्योरिटी भी होना चाहिए। तो आपको हर एक पॉइंट, चाहे वो लेन हो, वेन हो, मैन हो, पेन या डब्ल्यू लेन हो, इन सभी में जब आप एडवांटेज लिखेंगे या उनके डिसएडवांटेज लिखेंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ इन तीनों पॉइंट्स को माइंड में रखकर भी लिख सकते हैं। क्या क्या है ये 3 पॉइंट? फर्स्ट पॉइंट है हमारा स्पीड, सेकेंड पॉइंट क्या होगा? कॉस्ट, एंड थर्ड पॉइंट इज सिक्योरिटी। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, विच इज़ वेन, WAN। ठीक है, वैन का फुल फॉर्म क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। लेन का लोकल एरिया नेटवर्क मैंने बताया, जैसे विद इन द ऑफिस हो सकता है, विद इन द बिल्डिंग हो सकता है। और इसके अलावा जब हम वेन की बात करते हैं तो इसकी रेंज उससे थोड़ी ज़्यादा होती है। ये आपका एक एंटायर बोल सकते हैं, जैसे आप अगर लेन की बात करें तो वो एक कॉलोनी में होगा, लेकिन एक पूरे स्टेट या पूरी सिटी के अंदर जो नेटवर्क लगाया जा रहा है वो हमारा वेन होगा। आपकी पूरी इंदौर सिटी में या पूरे देवास सिटी में लगाया गया है जो कनेक्शन, या आप बोल सकते हैं MP, पूरे मध्य प्रदेश में जो लगाया हुआ कनेक्शन है वो आपका वेन के अंदर हो
हो जाएगा। मतलब इसकी रेंज कितनी होती है, ये 30 से 35 किलोमीटर के अंदर या पूरे 100 किलोमीटर तक की रेंज हमें प्रोवाइड कर सकता है। तो उसे हम क्या कहेंगे, वैन कहेंगे। देन थर्ड टॉपिक है हमारा मैन। वैन को भी आप ऐसे ही लिख सकते हैं कि वैन के अंदर अगर एडवांटेज के लिखे तो लेन से थोड़ी कम स्पीड होती है वैन की। अगर हम कॉस्ट की बात करें तो वैन को इस्टेब्लिश करने में हमें लेन के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ती है। किसका कंपैरिजन लेके चल रहे हैं हम, इस लेन का कंपैरिजन लेकर चल रहे हैं। अगर मैं सिक्योरिटी की बात करूं तो यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा एरिया हो गया है, रेंज थोड़ी ज़्यादा हो गई, लोगों का इंटरप्शन ज़्यादा हो चुका है, तो सिक्योरिटी इशू भी यहाँ पर बन जाते हैं। क्लियर, आपको वैन समझ में आया। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट है मेट्रोपॉलिटन एरिया, और जिसे शॉर्ट में कहते हैं मेन। मेन, इसकी रेंज कहाँ तक होगी, इसकी रेंज लेन और वैन दोनों से ही ज़्यादा होती है। इसकी हम रेंज कह सकते हैं कि आपके इंटायर, मतलब आप पहले कहाँ तक थे हम, एक बिल्डिंग तक थे, एक कैंपस तक थे। उसके बाद में हम थोड़ा सा और आगे आए, एक स्टेट में आ गए या एक सिटी तक की हमारी रेंज हो गई। बट उससे भी बड़ी रेंज एक पूरी कंट्री तक की, मेट्रोपॉलिटन यानी क्या होता है, इंटायर कंट्री की बात हो रही है। आपकी इंटायर कंट्री कहीं सारे स्टेट के अंदर ये डेटा को डिलीवर कर सकता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, मेन कहेंगे। अब जितना बड़ा नेटवर्क होगा उसकी कॉम्प्लेक्सिटी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। ठीक है, उसके साथ डील करना, उसे मैनेज करना उतना ही ज़्यादा टफ टास्क बन जाता है। तो मेट्रोपॉलिटन का एडवांटेज की बात करेंगे तो इसमें एडवांटेज हमारे पास क्या है, हम बड़ी से बड़ी रेंज तक, बड़े से बड़े जियोग्राफिकल एरिया में डेटा को प्रोवाइड करने की फैसिलिटी मिल रही है। एडवांटेज क्या हो रहा है कि हम बहुत दूरी तक, बहुत बड़ी रेंज तक, बहुत बड़े जियोग्राफिकल एरिया तक डेटा को ईजिली ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं, और इतने बड़े कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने पर हम डेटा को कहीं से भी कहीं पर भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। बट अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो इतने बड़े नेटवर्क से डील करेंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो। कॉस्ट क्या होगी, और भी ज़्यादा लगने वाली है। सिक्योरिटी की बात करें तो जितना बड़ा नेटवर्क हो गया है उतनी ही कम सिक्योरिटीज़ हमें मिलने लगी है। ठीक है, तो आप जब हम इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज पर जाएँ तो प्लीज़ इन तीनों पॉइंट्स को माइंड में रखें, स्पीड, कॉस्ट एंड सिक्योरिटी, इसी के बिहाफ पर। एंड फोर्थ आप एक और लिख सकते हैं, दैट इज़ कॉम्प्लेक्सिटी। क्या बोला मैंने, कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी नेटवर्क में कितना ज़्यादा रिलायबल है, कितनी आसानी से उसको हम मैनेज कर पा रहे हैं, उसका मेंटेनेंस का भी पॉइंट बोल सकते हैं, वो मेंटेनेंस या कॉम्प्लेक्सिटी आप कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट है कैन, जिसका फुल फॉर्म होता है कैंपस एरिया नेटवर्क। अब इसमें मुझे कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, नाम से क्लियर हो गया है कि इसकी जो रेंज होती है, इसकी जो डेटा ट्रांसफ़र की जियोग्राफिकल एरिया होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक कैंपस के अंदर होता है ना। जैसे आपने देखा होगा कैंपस, हमारे कॉलेज का वाईफाई या हमारे स्कूल का वाईफाई, ये जो हम सुनते हैं, ये से आपने स्कूल में सुना, ये कैंपस है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, और उस ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक पूरा एरिया होता है। उस एरिया के अंदर उसके नेटवर्क प्रोवाइड करने का हमें उसका नेटवर्क प्रोवाइड होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कैंपस कहते हैं। इसके अलावा आप थोड़ी कंपनी में, अलग कंपनी में चले जाएं, जैसे या बैंक में चले जाएं, SBI ले लीजिए तो उसका अपना एक नेटवर्क एरिया होता है, या किसी दूसरी कंपनी को ले लीजिए, उसका अपना एक कैंपस एरिया होता है। ठीक है, तो एयरटेल कंपनी का नेटवर्क है यहाँ, इस तरीके से जब एक कैंपस एरिया नेटवर्क कहलाता है। देन नेक्स्ट टॉपिक वही उसी के बेसिस पर कैंपस की। अब देखिए, मेन की तो स्पीड कम थी, है ना, और इसके साथ साथ कॉस्ट भी कम थी। बट अगर मैं बात करूँ कैन की, तो सेम अब कैन की स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि इसका जियोग्राफिकल एरिया मेन की कंपैरिजन में या वैन के कंपैरिजन में क्या है, कम है, लेकिन लेन के कंपैरिजन में ज़्यादा है। ये ज़्यादा एरिया को कवर करेगा। कैंपस में आपका 10 किलोमीटर तक का एरिया कवर होता है। ठीक है, तो ये कैंपस एरिया आपके लोकल एरिया से थोड़ा सा बड़ा जियोग्राफिकल एरिया होता है, और इसकी स्पीड ज़्यादा होती है बट लेन से कम होती है। वेन और मेंस के कंपैरिजन में इसकी स्पीड क्या होगी,
ज़्यादा, बट लेन के कंपैरिजन में इसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। अगर बात करें कॉस्ट की, तो कॉस्ट लेन और वैन के कंपैरिजन में इसमें कम लगने वाली है। लेकिन अगर मैं बात करूँ एरिया की, तो ये लेन और वैन के कंपैरिजन में कम एरिया को कवर करता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सारे पॉइंट्स क्लियर है। स्पीड, कॉस्ट और ये आप खुद ही सोचिए अपने माइंड में, कैंपस कितना बड़ा होता है, उसके बिहाफ पे आप लिख सकते हैं कि स्पीड कैसी होगी, कॉस्ट कैसी होगी, सिक्योरिटी होगी या नहीं होगी। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, होम एरिया नेटवर्क, HAN, इसको क्या बोलते हैं, HAN। होम यानी एक घर में जो नेटवर्क लगाया जा रहा है या नेटवर्क सर्विसेज प्रोवाइड करी जा रही हैं, उसे हम क्या कहेंगे, होम एरिया नेटवर्क। अब होम एरिया नेटवर्क के अंदर बात करें तो इसमें क्या होता है, आपके घर में लगे पीसीज जो होते हैं, आपके घर में लगे मोबाइल्स फ़ोन्स हैं, लैपटॉप्स है, मतलब इसे आप अपने घर की फैसिलिटी के लिए प्रोवाइड करते हैं। जैसे हम आपने सुना होगा कहीं कहीं बोलते हैं कि हमारे घर में वाईफाई लगा हुआ है, तो आपके घर में जो वाईफाई लगा है सिर्फ वो आपके घर में डेटा को प्रोवाइड करेगा, ना तो पूरी बिल्डिंग में डेटा प्रोवाइड करने वाला है, ना तो आसपास। और इसके अंदर पासवर्ड लगा के हम पासवर्ड लगाते हैं और सिर्फ हम इसको सिक्योर कर लेते हैं, अपने सिर्फ और सिर्फ पर्सनल यूज़ के लिए करते हैं। इस जैसा हम यूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग बिल आते हैं और बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। ठीक है। तो होम एरिया नेटवर्क क्या होता है, जब हम अपने घर में लगाते हैं, अपने घर की बिल्डिंग में डेटा लगाते हैं और उसका यूज़ करके हम अपने पीसी, मोबाइल्स और भी जितने भी डिजिटल डिवाइसेज हैं हमारे पास, लैपटॉप हैं या अदर जितने भी 4-5 मोबाइल है, सभी टैबलेट हैं, स्मार्ट वॉच है, उन सभी को हम यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, होम एरिया नेटवर्क। चलिए, इसके बाद है नेक्स्ट, पेन वही पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क, इसका मतलब क्या है, जब हम पर्सनल यूज़ के लिए डेटा को यूज़ करते हैं तो हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क कहलाता है। आज हम सभी के पास अपने अपने सिम कार्ड्स होते हैं, सभी के पास अपना अपना पर्सनल नेटवर्क है। उस सिम कार्ड्स में हम अपना अपना पर्सनल डेटा डलवाते हैं, नेट डलवाते हैं, बैलेंस डलवाते हैं। तो ये सब क्या हो गया, हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसकी रेंज कितनी होती है, सिर्फ अपने मोबाइल तक की होती है, तो इसकी रेंज भी कम, मतलब रेंज कम है, मतलब इसकी स्पीड क्या है, और ज़्यादा स्लो है, इसकी स्पीड क्या और ज़्यादा फास्ट है, सॉरी। एंड इसकी कॉस्ट क्या होती है, और कम लगती है। आप अगर पूरे घर में वाईफाई लगाएंगे तो आपको पता है वो कॉस्टली पड़ेगा, है ना, बट अगर हम बात करें अपने पर्सनल नेट की तो वो हमें सस्ता पड़ जाता है, पर हम पूरी बिल्डिंग में लगाते हैं तो वो हमें थोड़ा सा और भी ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। ठीक है। इसके बाद लास्ट पॉइंट है इसका, डब्ल्यू लेन। डब्ल्यू लेन मीन्स वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। नाम वायरलेस हम पिछले चैप्टर में ही पढ़ चुके हैं। वायरलेस किसे कहते हैं, जब हम कनेक्शन वायर के थ्रू नहीं दे रहे हैं, जब हमारे डेटा का ट्रांसमिशन बिना वायर के होता है। बिना वायर के होगा तो कैसे होगा, या तो ऑप्टिक्स की, मतलब लाइट्स के थ्रू होगा, या किसी ना किसी वेव्स के थ्रू हमारा डेटा ट्रांसफ़र होगा, तो उसे हम वायरलेस कहते हैं। वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, इसकी रेंज भी कितनी होगी, विथ इन द बिल्डिंग होगी, या बोल सकते हैं विथ इन द कैंपस होगी। विथ इन द मतलब क्या, उसी एरिया के अंदर एक छोटे से 4 से 5 किलोमीटर के एरिया को ये कवर करेगा, जिसके अंदर हमारा डेटा ट्रांसफ़र होगा। यहाँ डब्ल्यू का मतलब क्या है, वायरलेस, और बाकी लेन की जो फंक्शनलिटी थी, लेन के जो फीचर थे, लेन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, वही सारे सेम फीचर यहाँ पर अप्लाई होंगे। स्पीड की बात करें तो स्पीड इसकी ज़्यादा होगी या कम होगी, वायरलेस है और लोकल एरिया है तो स्पीड सबसे ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, कॉस्ट भी सबसे ज़्यादा कम लगने वाली है, एंड सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी भी हमें अच्छी मिलने वाली है। ठीक है। एडवांटेज में हम क्या लिखेंगे, ये सारी चीज़ें हमारे लिए एडवांटेज होएगी। और डिसएडवांटेज की बात करें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है इसके साथ कि इसका जो एरिया है, जियोग्राफिकल एरिया, वो बहुत ही कम है, ज़्यादा दूर तक इसकी रेंज नहीं होती है, वेव्स ज़्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से डेटा लॉस होने का प्रॉब्लम आ जाता है। ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हमने पढ़े टाइप्स ऑफ नेटवर्क में। आई होप एक एक पॉइंट को आपने अच्छे से समझा है। मैं आपको बोला कि इन सभी टॉपिक्स को रीड करने के लिए आपको एक्स्ट्रा इफ़र्ट्स नहीं लगानी है, आपको अपने माइंड में इन सब नामों को पढ़ते से ही समझ जाना है कि इनका मीनिंग क्या होता है और इन्हें हमें कैसे लिखना है। लेन, लोकल एरिया नेटवर्क,
नाम क्लियर कर रहा है ना, तो हमें एक एक चीज़ को, वेन बोला, वाइड, वाइड मतलब थोड़ा बड़ा एरिया हो गया, मेट्रोपॉलिटन मतलब कहीं सारी बड़ी बड़ी सिटी, मेट्रोपॉलिटन क्या, जो बड़ी बड़ी सिटी होती हैं उनमें जब हमें डेटा को ट्रांसफ़र करना है, कंट्री तक के पहुंच रहा है। कैंपस, कैंपस की बात हो रही है, होम घर की बात हो रही है, पर्सनल, पर्सनली यूज़ कर रहे हैं, वायरलेस लोकल मतलब बिना वायर के डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है। तो ये सारी टॉपिक्स को हम लिख सकते हैं। एक एक टॉपिक को जब आप लिखेंगे उनके डेफिनेशन के बाद आपको उनके एडवांटेज लिखना है, देन उसके बाद में उनका डिसएडवांटेज लिखना है। ठीक है, तो आई होप आप एक एक चीज़ को अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। ये टॉपिक को मैं यहीं पर क्लोज करती हूँ। थैंक यू।